नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है और इस क्षति को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि ओजोन परत की क्षति होने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें सीधे पृथ्वी पर आएंगी, जो निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ आपको बता रहा है कि ओजोन परत की अगर क्षति हो जाती है तो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हुए सीधे पृथ्वी पर आ जाएंगी, जिसके कारण बहुत सारे हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, चलिए जानते हैं। इनका प्रभाव त्वचा पर पड़ता है, जिससे त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर ओजोन परत में छेद हो जाए तो सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आएंगी, और अगर वे विकिरणें हमारे शरीर पर त्वचा पर पड़ती है तो वे हम पर प्रभाव डालती है, यानी लोगों में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। पौधों में वृद्धि दर कम हो जाती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें सीधे पौधों पर पड़ती है तो पौधों की गति रुक जाती है। बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तो आप समझ गए कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें कितनी खतरनाक होती है। इसीलिए ओजोन की परत ओजोन की परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ओजोन की परत ही सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है, यानी पृथ्वी पर सीधे पहुंचने से रोकती है। यानी ओजोन परत हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। इसीलिए ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। ओजोन परत की क्षति को सीमित करने के लिए कई सारे उपाय हैं, या ओजोन परत में जो छिद्र हो रही है उसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। ओजोन परत की क्षति को कम करने के उपाय। तो किन किन तरीकों द्वारा ओजोन परत की क्षति को कम किया जा सकता है? एरोसोल तथा सीएफसी यौगिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। तो हमें ऐसे उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे एरोसोल सीएफसी गैस निकलते हों। तो सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का फुल फॉर्म बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो, सी से कार्बन। ये एरोसोल और सीएफसी ये ओजोन परत की क्षति करने में योगदान देते हैं। इसलिए हमें ऐसे उपकरणों का, यंत्रों का, वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे एरोसोल और सीएफसी यौगिक उत्पन्न होते हों। सुपरसोनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। तो हमें सुपरसोनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सुपरसोनिक विमानों से भी ओजोन परत की क्षति होती है। तो सुपरसोनिक विमान किसे कहते हैं? सुपरसोनिक विमान ऐसे विमानों को कहते हैं जो बहुत तेज़ गति से उड़ते हैं। आप देखे होंगे मिसाइल, तो आप देखे होंगे जो युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं, फाइटर वे सब क्या है? सुपरसोनिक के उदाहरण है। नाभिकीय विस्फोटों पर नियंत्रण करना चाहिए। तो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आप ये सुने होंगे, इनमें नाभिकीय विस्फोट होता है। तो इन्हें कम से कम उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग नहीं के बराबर, इनका उपयोग नहीं करने से ही ज़्यादा भलाई है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ओजोन परत क्या है? ओजोन परत ऑक्सीजन गैसों से ही मिलकर बनते हैं। तो जब तक हम पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होंगे, तो ओजोन परत का निर्माण भी नहीं होगा।
तो आप समझ गए कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। तो ओजोन परत ही सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणों को सीधे पृथ्वी पर आने से रोकती है। यानी ओजोन परत हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। और अगर ओजोन परत में अगर छिद्र हो गया, ओजोन परत की क्षति हो गई, तो इससे क्या होगा, सूरज की किरणें सीधे पृथ्वी पर आएंगी, जिसके कारण हमें त्वचा कैंसर हो सकता है, छोटे छोटे पौधे जीव नष्ट हो सकते हैं, पत्ते सड़ जाते हैं। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।